क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आखिर इसके लागू होने से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं? केंद्र सरकार का लाया हुआ ये बिल कितना सही और कितना गलत बताया जा रहा है? आज की वीडियो में इन्हीं सभी सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो गया। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में ये बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं पीएम मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हमें उत्तराखंड में इसको पारित करने का मौका मिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें कि समान लागू संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद देने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात की गई है। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा ये भी समझ लेते हैं। नंबर 1, समान संपत्ति अधिकार। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। नंबर 2, मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मरने वाले की मां को मिलता था। नंबर 3, समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिलेगा और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत अहम पॉइंट है। नंबर 4, लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हालांकि यह सेल्फ इलेक्शन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। नंबर 5, संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। जनजातियों पर ये कानून क्यों लागू नहीं होता ये भी जान लेंगे। उत्तराखंड की जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। राज्य में 5 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय शामिल है। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में इनको संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अनुसूचित किया गया है। पिछले दिनों असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि वो भी अपने प्रदेश में जनजाति और आदिवासियों को इस कानून से मुक्त रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो